शेयर सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शेयर सूद 12% से कम होकर 11% पर आ गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शेयर सूद में कमी का सबब बनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुल्क के सियासी अमूर, बजट और तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को पंजाब असम्बली अमूर बातरीक अहसन सर अंजाम देने को सराहा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने वज़ीर आला मरीम नवाज को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में रिकॉर्ड घर बनाने पर मुबारकबाद दी। तारीख गवाह है, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो लोगों के मसाइल हल हुए हैं। पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती आलूदगी जैसे अहम शोबों पर हुकूमत काम कर रही है। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा हुकूमत किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों की निष्कारी के खिलाफ एहतजाज जारी। हुकूमत भी मुज़ाकरात की टेबल पर आने से इंकारी। पंजाब भर के अस्पतालों की ओपीडी के साथ इंडोर सर्विसेज भी मुअत्तल। 15 रोज से ओपीडीज बंद होने से 7 लाख से ज़ायद मरीज मुतासिर। सैकड़ों ऑपरेशन भी मुतासिर। कुछ अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया से आउटडोर चलाने की कोशिश की जा रही है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब कहते हैं, कल लाहौर समेत पंजाब भर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। लाहौर के तमाम टीचिंग अस्पतालों का अमला रैलियां निकालेगा। डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ केस की समाअत हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। हुकूमत ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का मामला हल करने के बजाय उन पर मुकदमा दर्ज किए। अदालत ने मामला खुश असलूबी से हल करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बरक्स किया गया। दरख्वास्त में मुफ्त। वज़ीर आला की भारत से वापस आने वाली पाकिस्तानी मरीजों के इलाज की हिदायत। पंजाब हुकूमत का ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरीम नवाज का मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म। बोली, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रेड 20 से 21 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार की ग्रेड 21 में तरक्की। एहतराम डार को बतौर डीजी नैब काम जारी रखने की हिदायत। आसिम लोधी का नैब हेडक्वार्टर्स से मुल्तान ट्रांसफर। आमिर भट्ट नैब कराची से नैब सक्खर में तैनात। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद में बगैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जाम की मजम्मत। यह ऐवान समझता है भारत ने पहलगाम वाक़े की बुनियाद बनाकर सिंध तास मुआहदे की मौतली की, जो बैन अल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा है। यह ऐवान इस हकीकत पर जोर देता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो मसाइल के पुरअमन और सफारती हल का ख्वाह रहा है। करारदाद का मतन। सिंध तास मुआहदा हिंदुस्तान के इख्तियार में नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। उसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। अब जब दो ममालिक के अंदर ट्रीटीज़ होती हैं तो वो ट्रीटीज़ के जो कन्वेंशंस हैं, जिनमें हम भी सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी सिग्नेटरी है, तो जब बाईलैटरल ट्रीटी होती है तो फिर उसको ऐसे यूनिलैटरली ख़त्म करने की कोई मुल्क भी अगर कोशिश करेगा तो वो बैनुल-अक़वामी उन बाइंडिंग्स के आगे उसे बियॉन्ड जा नहीं सकता।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं भारत खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहता है। भारत की जानिब से जंगी धमकियां दी जा रही हैं। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत के इख्तियार में नहीं। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने सबूत मांगे। भारत के पास पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को भी देखना होगा। भारत के साथ कशीदगी बढ़ी तो मुल्क का बच्चा बच्चा सालमियत के लिए आगे बढ़ेगा। सरहदों पर पहरा देने वाली नौजवानों की खवातीन हमारी माएँ हैं। पीपल्स पार्टी हर मुश्किल की घड़ी में पाक फौज के अहले खाना के साथ खड़ी है। मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों को एक होना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पीपल्स यूथ विंग के वक्त की मुलाकात में गुफ्तगू। बोले वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क के पहले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स यूथ विंग के स्टूडेंट्स कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाएं। विफाकी वज़ीर ममलकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और चौधरी से MP शुएब सदीकी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर पार्टी मौक़िफ़ बारे तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक फौज से इज़हार यकजहती और कौमी सलामती इदारों की भरपूर हमायत पर मुकम्मल इत्तफाक। और चौधरी बोले पाक फौज हमारा फ़ख्र है। बतौर कौम हमें किसी बयाने की नहीं बल्कि यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है। शुएब सदीकी ने कहा सरहदों की सलामती की खातिर जागने वाली आंखों के लिए कौम दुआ को है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं भारत में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। पूरी कौम भारतीय जारहियत के मुकाबले के लिए तैयार है। सिंतास मुआहदे की मौतली के बाद भारत ने आबी दहशतगर्दी बढ़ा दी है। मुल्क के अंदर पानी की लड़ाई पर फायदा भारत उठा रहा है। हुकूमत कौमी वहदत को तोड़ रही है। जाली और गैर कानूनी असला डीलर्स महकमा दाखिला के रडार पर। जाली कागजात पर गैर कानूनी असला फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। पंजाब में जाली असला डीलर्स की निशानदही करके दुकानें सील कर दी। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को जाली असला डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत। महकमा दाखिला के मुअत्तल किए गए असला डीलर्स की दुकानें ताहुक्म सानी सील रखने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब बोले बोगस लाइसेंस पर असले की फरोख्त संगीन जुर्म है। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे का भूबतिया चौक में जूते बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। फैक्ट्री में जूते की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल का मुशाहिदा किया। चाइनीज बिजनेस कौंसिल पाकिस्तान के सदर मिस्टर चन क्यागिंग जांगिंग ने जूते बनाने के मराहिल से आगाह किया। चौधरी शाफे की चाइनीज बिजनेस कौंसिल के अहदेदारों और चीनी सरमायाकारों से मुलाकात। पंजाब में चाइना बिजनेस पार्क के क़याम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लिया गया। बागों के शहर में बादलों के डेरे। रात को होने वाली बारिश से मौसम में खुशगवार तब्दीली। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी में खातिर खा कमी। डेप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अख्तर महमूद कहते हैं आज शहर में बारिश बरसने के इम्कानात कम हैं। 8 मई से मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होने से बारिश बरसने के इम्कानात हैं। ई चलान कालादम करार देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की दलाल देने की मोहलत इस्तदा मंजूर कर ली। सिंगल बेंच ने ई चलान को गैर कानूनी करार दिया था। जस्टिस फारूक हैदर के सरबराही में रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। सिंगल बेंच ने ई चलान से मुतालिक फैसला हकाइक के बरक्स दिया। सिंगल बेंच का फैसला कालादम करार दिया जाए। वकील की इस्तदा। प्लॉट का कब्जा न देने वालों के खिलाफ दरख्वास्त पर DGLD की गैर मशरूत माफी मंजूर। हाई कोर्ट ने LDA के वकील को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर चैम्बर में समाअत की। DGLD ने वकील और नुमाइंदे की अदम पेशी पर माफी मांगी। शहरी मोहम्मद अफजल भट्ट ने एडवोकेट तौसीफ बाजवा के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की।
LDA टाउन प्लानिंग विंग का कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 139 गैर कानूनी इमलाक सर्वमोहर। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और फैसल टाउन में 42 इमलाक सील। गुजरपुरा, शादमान, शाह जमाल, न्यू मुस्लिम टाउन में 56 इमलाक सर्वमोहर। वहादत रोड और सब्जजार में 41 इमलाक सील की गई। सील इमलाक में निजी स्कूल, फूड पॉइंट, ब्यूटी सैलून, क्लिनिक, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल हैं। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की बागबानपुरा में घरेलू तशद्दुद की शिकार खातून सहर शहजादी के घर आमद। मुतासरा खातून ने शौहर, देवर और नंद पर संगीन तशद्दुद और धमकियों का इल्जाम लगाया। हिना परवेज भट्ट बोली, खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतासरा खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। जिला इंतजामिया का इंसदाद तजावुजात ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 2200 से ज़ायद तजावुजात और हरबंसपुरा में गैर कानूनी बाजार खत्म। 21 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रजा बोले, आखिरी तजावुजात के खात्मे तक बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। PHA का वॉल्टन रोड को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने का हदफ। कैंची का डिफेंस मोड, ग्रीन बेल्ट और सेंटर मेडियन पर शजरकारी और घास लगाने का काम मुकम्मल। निजी फैक्ट्री और निजी मॉल के अतराफ पर 3 ऑक्सीजन पॉकेट्स कायम। वॉल्टन रोड पर 6000 और 47 रोड पर 1000 मुकामी दरख्त लगाए गए हैं। ग्रैंड बेल्ट्स पर फॉक्स पाम जैसे दिलकश दरख्त शहर की रौनक बढ़ा रहे हैं। DG PHA ताहिर भट्टू बोले, सरसब्ज और खूबसूरत लाहौर के लिए पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी दिन रात कोशा है। पंजाब हुकूमत का वॉल्टन रोड कंटोनमेंट बोर्ड में नया वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा। वासा ने वॉल्टन बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड में नए सिस्टम के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। माली साल 2025-26 में वॉल्टन कंटोनमेंट और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के तरक्याती मंसूबे शामिल करने की इस्तदा। वासा ने मंसूबों के लिए 8 अरब 84 करोड़ 48 लाख 50 हज़ार रुपए के फंड्स की भी इस्तदा कर दी। मंसूबों पर कम अखराजात और मुशावरात मौसर बनाने के लिए नया इदारा बनाने का फैसला। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज बिल 2025 मुतलका कमेटी के हवाले। कमेटी बिल पर 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। बिल बाज़रिया राय शुमारी ऐवान से मंजूर होगा। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल के तहत तरक्याती मंसूबों में मुआवनत के लिए सरकारी कंसल्टेंट फर्म बनाई जाएगी। इससे कबल मंसूबे के लिए प्राइवेट कंसल्टेंट्स की इमदाद ली जाती थी। वासा के डिस्पोजल स्टेशन और लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अधूरा। लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने की कोई हिकमत अमली नामज़ न की। वासा का रिकवर किया हुआ अरबों रुपए का रेवेन्यू बिजली के बिलों में जाने लगा। वासा इंतजामिया बिजली के इस्तेमाल के दीगर ज़राए इस्तेमाल करने की बजाय लेस्क्यू पर मुनहसर है और सोलर सिस्टम पर मुंतकली के लिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़िर सदारत अपनी छत अपना घर बारे अहम इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग और DG फाटा की ब्रीफिंग। बिलाल यासीन बोले, लाहौर डिवीजन में 4207 अफराद को बिला सूद कर्ज फराहम किए गए हैं। सूबे भर में 27321 घर ज़ेर तामीर जबकि 1900 घर मुकम्मल हो चुके हैं। सालाना 1 लाख घरों की तामीर के लिए माहाना अहदाफ को मद्देनजर रखा जाए। इंशाअल्लाह मेरिट की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब के कॉलेजेस में स्पोर्ट्स फंड से कितना खर्च हुआ। महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे के तमाम कॉलेजेस से डाटा मांग लिया। गुज़श्ता 14 साल का डाटा और रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक फंड्स में खुर्द बुर्द की शिकायत पर डाटा तलब किया गया। हर तालिब इल्म से सालाना स्पोर्ट्स फंड्स हासिल किया जाता है। कॉलेज इंतजामिया तलबा से फंड्स तो ले रही थी मगर खर्च नहीं कर रही थी।
महकमा खजाना ने स्कूलों का नॉन सैलरी बजट की चौथी किस्त जारी कर दी। पंजाब के तमाम स्कूलों को 92 करोड़ रुपए नॉन सैलरी बजट के जारी किए गए। स्कूलों को बिजली बिल, तामीर और मुरम्मत और निजी अफराद की तनख्वाह के लिए बजट जारी किया गया। महकमा खजाना ने लाहौर शहर के तमाम स्कूलों को भी ये बजट जारी किया। स्कूलों में रोजमर्रा के मामलात पर चलाने के लिए ये बजट जारी किया गया। असातिज़ा के मसाइल और मुतालिबात पर महकमा तालीम की कमेटियाँ तश्कील। कमेटियों में असातिज़ा रहनुमा, DPIs एलिमेंट्री सेकेंडरी और डिप्टी सेक्रेटरीज महकमा तालीम स्कूल पंजाब शामिल। कमेटियाँ असातिज़ा के मसाइल और मुतालिबात के हल के लिए अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी स्कूल और वज़ीर तालीम पंजाब को पेश करेंगी। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत बोले, कमेटियों की तश्कील पर वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की स्कूलों में सहूलियात का फुकदान दूर करने के लिए 4 माह की डेडलाइन। बोले, तमाम CEO साफ पानी समेत दीगर सहूलियात 120 दिन में दूर करें। सर्विस डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं। सहूलियात के लिए फंड्स देंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं। जहां जरूरत हो फंड्स खर्च करने से इज्तनाब ना किया जाए। आइंदा माली साल में तालीमी बजट पर खसूसी तवज्जो होगी। लाहौर पार्किंग कंपनी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अजब करप्शन की कहानी किस्सा पारीना बन गई। 14 माह में वज़ीर बदलिया ज़िशान रफीक ने एक इजलास किया। इजलास में होने वाले फैसलों के बावजूद 3 सालों से पार्किंग कंपनी का बोर्ड ताहाल फाल न किया जा सका। 3 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली पार्किंग साइट्स पर आधा रेवेन्यू जमा होने का इंकशाफ। पार्किंग कंपनी ने जमा खर्च के बाद सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया। शहरियों की पार्किंग कंपनी में ओवरचार्जिंग की शिकायत। मॉडल टाउन में मुसल्लह अफराद का बाप बेटे पर तशद्दुद। शहरी वसीम के साथ गाड़ी में बाप बेटा जा रहे थे। ब्लॉक से C ब्लॉक जाते हुए मुलजमान ने बेटे को C ब्लॉक के करीब रोक कर तशद्दुद किया। चोरियों के वार से जख्मी भी किया। मॉडल टाउन पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ग्रास रूट लेवल से नए टैलेंट की तलाश। PCB का लाहौर समेत दीगर शहरों में स्पोर्ट्स एकेडमी फाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पोर्ट्स एकेडमी फाल करने का मकसद ग्रास रूट लेवल से नए टैलेंट को तलाश करना है। स्पोर्ट्स एकेडमीज में क्रिकेट की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी जो नए टैलेंट की तलाश में मदद देंगी। ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान वीमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी शामिल नामजद किया गया। स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज के नाम शामिल। वीमेन क्रिकेटर्स की नामजदगी अप्रैल के महीने की कारकर्दगी पर बुनियाद पर की गई। और GCU के बिलाल मकबूल का शानदार कारनामा। 1 साल में 15 नेशनल गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में बिलाल मकबूल में 4 गोल्ड मेडल्स जीते, जबकि GCU के ही तालिब इल्म मोहम्मद अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की।